साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपका भाई योगेंद्र सिंह राणा, सिक्योर जनरल जस्टिस काउंसिल दिल्ली से। साथियों, जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, पत्रकारों का शोषण हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक साथी को दिन दहाड़े मार दिया गया, जबकि कहते हैं योगी राज्य है। और योगी राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा इस तरह से हो रही है कि दिन दहाड़े पत्रकार को चाकुओं से गोद कर मार दिया गया छत्तीसगढ़ में। पत्रकार साथियों के साथ अभद्रता की गई। जिन पत्रकार साथियों ने अभद्रता की थी उनके ऊपर न्याय संगत कानूनी कार्रवाई भी हुई। लेकिन क्या दोष है उस व्यक्ति का जिसने अपने अखबार में खबर छापी थी, और खबर छापने का परिणाम ये हुआ कि उसके घर में रात में पुलिस की बर्बरता चरम सीमा पर थी। उसके घर में जबकि कोई जेंट्स नहीं था, बुजुर्ग माँ बाप थे, वो व्यक्ति नहीं था। लेडीज ने इतना उन लोगों के साथ, पुलिस वालों के साथ इतना हाथ पैर जोड़ा, इतनी ज्यादा उनसे न्याय की गुहार की, फिर भी उनके साथ इतनी ज्यादा अभद्रता क्यों? आज मैंने सुना कि दमोह में, मध्य प्रदेश में भी किसी पत्रकार साथी के साथ एक पुलिसिया बर्बरता की गई है। कब तक ऐसी बर्बरता पे हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे? कब तक बटे रहेंगे हम लोग पत्रकार संगठनों के अलग अलग नामों में? कब तक पत्रकारों के ऊपर ऐसी बर्बरता होती रहेगी? पत्रकार सुरक्षा कानून देश में लागू होना चाहिए, और देश के हर राज्य में हर पत्रकार की सुरक्षा ये देश की शासन में रहने वाली सत्ता की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि ये पत्रकार कोई सैलरी नहीं पाता, कोई वेतन नहीं पाता, न्याय की आवाज उठाने के लिए लगा रहता है दिन रात। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वो अपनी कलम की इस कानूनी जंग को लड़ता है, और कहीं भी उसे किसी भी चौराहे पर मार दिया जाता है। क्या पत्रकारों की आवाज यूं ही दबती रहेगी? तो साथियों, हमने सोचा और बहुत सारे पत्रकार संगठनों से बात की कि एक नया संयुक्त पत्रकार संघ बनाया जाए, जिसमें देश में चल रहे अलग अलग पत्रकार संगठन एक मंच पर आ जाएं, और जहां पर जिस भी प्रदेश में जिस भी पत्रकार के साथ गलत हो रहा है, बर्बरता हो रही है, उसका शोषण हो रहा है, आके पत्रकार सुरक्षा महासंघ उसकी अगुवाई करेगा। देश के हर राज्य में उसकी अगुवाई होगी, देश के हर राज्य में उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन होगा। क्योंकि हम शांति प्रिय लोग हैं, हम कलम के सिपाही हैं। हम जो भी करेंगे, जो भी क्रांतिकारी हो, जो भी हमारी क्रांति होगी, हमारी कलम की ताकत से होगी, हमारी पत्रकारिता से होगी, हमारी न्यूज से होगी। हम कभी हिंसा के पक्षधर न थे, न हैं और न रहेंगे। तो साथियों, मैं आप सबका आह्वान करता हूं, आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप जो भी पत्रकार संगठन चलाते हैं, आप छोटा पत्रकार संगठन है, बड़ा पत्रकार संगठन है, ये वैल्यू नहीं करता, लेकिन हम लोगों की संख्या कितनी बड़ी है ये वैल्यू करता है। जिस दिन आपकी आवाज दिल्ली से मुखर होगी तो देश के हर राज्य में ये आवाज गूंजेगी। तो साथियों, हम बहुत जल्द आप सबको आमंत्रित करेंगे। दिल्ली में एक कार्यक्रम रखा जाएगा, और जितने पत्रकार संगठन हैं देश में, चाहे वो प्रदेश स्तर के हों, चाहे वो जिला स्तर के हों, चाहे वो राज्य स्तर के हों, चाहे वो केंद्र स्तर के हों, सारे पत्रकार संगठन एक बैनर पर आ जाओ और एक नया संयुक्त पत्रकार संघर्ष मोर्चा, संघर्ष परिषद, जो भी आप लोग कहोगे वो नाम रख लिया जाएगा। सबको सम्मानजनक पद यहां मिलेगा। पद की कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई पद की लालसा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा
के लिए बहुत जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून बने, और वो बिना आप लोगों की मदद के नहीं बन सकता। इसलिए साथियों, हमारी पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को आप लोग अपना सहयोग दें। आप जहां भी, जिस भी राज्य में जो भी संगठन चला रहे हैं, आप सब आइए और हम पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग करते हैं। हमारी आवाज में अपनी आवाज मिलाइए और बहुत जल्दी एक पत्रकार संघर्ष मोर्चा जो हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें अपना सहयोग करिए और पत्रकारों को एक नई आवाज, एक नया आयाम दीजिए। आशा करता हूं कि मेरी बात आप तक पहुंचेगी, मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी, और मैं जो बोल रहा हूं ये बात अब हर पत्रकार संगठन के जुबान से निकलनी चाहिए कि पत्रकार सुरक्षा कानून को तुरंत लागू किया जाए, जिससे किसी भी पत्रकार का शोषण न हो सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।